मृत्यु के बाद क्यों मनाई जाती है 13वीं? किसी इंसान की मृत्यु के बाद उसकी 13वीं के आयोजन को बेहद अहम माना जाता है, पर आखिरकार 13वीं मनाई क्यों जाती है? इससे मरने वाले की आत्मा को क्या लाभ होता है? चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद मनाई जाने वाली 13वीं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। किसी भी इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो वो एकदम से इस लोक को छोड़कर नहीं जाता। काफी समय तक उसकी आत्मा उसके परिवारजनों के आसपास ही घूमती रहती है। मृत्यु के बाद आत्मा के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि इस मृत्यु लोक से लेकर यमलोक तक की यात्रा को वो स्वयं तय कर सके। इसीलिए अपने परिवारजन की आत्मा को बाल देने के लिए 13वीं तक के कार्यक्रम को किया जाता है। मृत्यु के बाद अगले 10 दिनों तक पिंडदान की प्रक्रिया को किया जाता है। 10 दिनों तक पिंडदान करने से उस आत्मा के विभिन्न भागों का निर्माण होता है। 11वें दिन उस पर मांस चढ़ता है, 12वें दिन त्वचा का निर्माण होता है और 13वें दिन के पिंडदान के बाद उस व्यक्ति की आत्मा यमलोक जाने को तैयार हो जाती है और यमदूतों के साथ यमलोक को निकल पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक की यात्रा तय करने में 1 वर्ष का समय लगता है। ऐसे में ये 13 दिन तक किया गया पिंडदान उस आत्मा के लिए 1 वर्ष के भोजन के बराबर होता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि 13वीं व्यक्ति के अंतिम संस्कार का ये एक हिस्सा होती है। जब तक 13वीं का कार्यक्रम नहीं होता तब तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा नहीं माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की 13वीं का कार्य पूरा ना हो तो उसे प्रेत योनि से कभी छुटकारा नहीं मिल पाता है। कहा गया है कि 13वीं के दिन मृतक के परिवार को कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए, लेकिन अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, जिसके बाद एक मृत्यु भोज का आयोजन भी कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार जितना भी हो सके उतने लोगों को भोजन करवाना चाहिए। इस भोज से आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। वहीं मृत्यु भोज को लेकर गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि अगर कोई परिवार कर्ज लेकर मृत्यु भोज का आयोजन करता है तो उसके परिवार जन की आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि जब आत्मा ये देखती है कि उसकी मुक्ति के लिए उसके परिवार को कर्ज लेना पड़ रहा है तो आत्मा अत्यंत दुखी हो जाती है और अपने जन्म के बंधन में उलझी रहती है। इसके अलावा अगर किसी परिवार को कोई इंसान या समाज मृत्यु भोज करवाने के लिए या फिर उसकी क्षमता से ज्यादा खर्च करने को कहता है तो उन्हें इसके लिए भारी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यमदूत ऐसा करने वाले इंसानों को उनकी मृत्यु के बाद इस पाप के लिए घोर सजा देते हैं और कई बार तो उन्हें मुक्ति देने की बजाय कर्मों की सजा भुगतने के लिए मृत्यु लोक पर ही पटक देते हैं। 13वीं के बाद परिवार अपने प्रियजन की अंतिम संस्कार की प्रक्रिया से मुक्त हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपने दुख को समेटने का प्रयास करने लगते हैं। धीरे धीरे अपने जीवन के सामान्य कार्यों में अपना मन लगाने लगते हैं। वहीं आत्मा को यमलोक में जाने में भी अब कोई परेशानी नहीं होती। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि 13वीं की प्रक्रिया के बाद आत्मा यमलोक की ओर चल देती है, लेकिन पृथ्वी लोक पर मौजूद उसके परिवार जनों का मोह उसे आगे बढ़ने से रोकता रहता है। वो बार बार वापस आने का प्रयास करती है, लेकिन यमदूत उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। समय के साथ आत्मा का ये लगाव अपने परिवार जनों से कम हो जाता है। पिंडदान के करने से आत्मा के भोजन की व्यवस्था तो हो जाती है, लेकिन यमलोक जाने के मार्ग में आत्मा को प्यास भी लगती है। आत्मा की इस प्यास को बुझाने के लिए आत्मा के परिवार वालों को जल तर्पण करने की सलाह दी जाती है। कहा गया है कि परिवार जनों को रोजाना जल तर्पण करना चाहिए। इससे आत्मा को यमलोक के रास्ते में प्यास के कारण परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर किसी आत्मा के लिए उसका परिवार पिंडदान नहीं करता है तो क्या होता है। अगर आत्मा के लिए पिंडदान ना किया जाए तो उस आत्मा के लिए मृत्यु के बाद की यात्रा अत्यंत कठिन हो जाती है। यमलोक के रास्ते में आत्माएं भूख और प्यास के कारण तड़पती रहती है और जब ये चल नहीं पाती तो यमदूत इन्हें घसीटते हुए यमलोक तक ले जाते हैं, जिसके कारण आत्मा को बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। आत्मा को ये सब ना सहना पड़े, इसलिए 13वीं को करना बेहद जरूरी होता है। उम्मीद है कि 13वीं को लेकर आपके सभी सवालों का जवाब आपको यहाँ मिल गए होंगे। वैसे अगर आपका कोई और भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और आगे ऐसी और भी तमाम वीडियोस के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो करिएगा।